हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बृहस्पति के मिथुन राशि में राशि परिवर्तन देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर आज हम चिंतन करते हैं। सबसे पहला जो परिणाम है वो ये है, पहले तो हम जानेंगे बृहस्पति देव कब मिथुन राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति देव 14 मई 2025 रात के 10:37 के आसपास कहीं ना कहीं मिथुन राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर वो अपनी अतिचारी स्टेट को प्राप्त करेंगे। अब आपके मन में आता है अतिचारी ये क्या होता है? अतिचारी का मतलब होता है कि जब कोई ग्रह पहले की तुलना में ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हो या उसकी स्पीड में वृद्धि हो जाए तो उस ग्रह को हम बोलेंगे अतिचारी ग्रह। तो बृहस्पति देव जो कि अतिचारी होने वाले और यहाँ पर 4 महीने कहीं ना कहीं मिथुन में रहेंगे, उसके बाद कर्क में जाएंगे, कर्क में वक्री होंगे, वक्री के बाद दोबारा मिथुन में आएंगे। तो कहीं ना कहीं 2 बार मिथुन में आएंगे। तो कहीं ना कहीं रूप से इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके ऊपर आज हम चिंतन करते हैं। सबसे पहला है साहित्यकारों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी जितने भी जो लिटरेसी को क्रिएट करने वाले लोग हैं या लिटरेसी को पढ़ने वाले, समझने वाले या लिटरेसी को जानने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी साहित्यकारों में, यानी जो राइटर्स है उनमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। ज्ञान के प्रचार प्रसार में वृद्धि होगी। दूसरा परिणाम है कि ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है पूरी दुनिया में वो बढ़ेगा। अब धार्मिक ज्ञान भी बढ़ सकता है, भौतिक ज्ञान भी बढ़ सकता है, या व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ सकता है, या कोई भी ज्ञान बढ़ सकता है, उसमें कहने की वृद्धि होती दिखाई देगी। सामाजिक मीडिया में क्रांति की शुरुआत हो सकती है, यानी सोशल मीडिया में या सोशल मीडिया ऐप्स में कहने की नए नए फीचर अपडेट हो सकती है या नई नई क्रांतियों की यहाँ शुरुआत हो सकती है। यानी जितने भी जो सोशल मीडिया यानी सामाजिक मीडिया, उसमें नए नए कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे, नए नए एजुकेटर्स आएंगे, नए नए स्पिरिचुअल गुरु आएंगे, नए नए प्रकार के जो लोग आएंगे वो फिर नया नया ज्ञान देंगे और ऐसा ज्ञान देंगे जो मानवता के लिए शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। तो सामाजिक मीडिया में क्रांति की शुरुआत होगी, नए नए सोशल प्लेटफॉर्म्स बदलेंगे, नई नई साइट्स चेंज होगी, वेबसाइट्स भी चेंज हो सकती है। और तो और कहीं ना कहीं रूप से सोशल मीडिया का जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कुल मिलाकर एक क्रांति की शुरुआत हो सकती है, नए नए एप्लीकेशंस भी आ सकती है, नई नई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी खुल सकते हैं, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। नवीन संचारिक मंचों की स्थापना होगी, नए नए प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर, कहीं ना कहीं या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं शिक्षा ज्ञान को लेकर यहाँ पर नए नए प्लेटफॉर्म्स की स्थापना हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है, या नई नई वेबसाइट्स, नई नई एप्लीकेशंस जिसको हम ऐप्स बोलते हैं उसकी यहाँ पर स्थापना होती हुई दिखाई दे सकती है। और वो जो ऐप्स होंगी वो लंबे समय तक अपना काम करेगी। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर फाउंडेशन हो सकती है, कोई नई कंपनी की फाउंडेशन हो सकती है। जैसे आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है, स्नैपचैट चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, इस तरह की कोई और ऐप आ जाए जो सबको कनेक्ट करने की कोशिश करे, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। लंबे समय से हो रही शोध फलीभूत और सफल हो सकती है। कोई लंबे समय से कोई शोध चल रही है वैज्ञानिकों की, या विज्ञान में या धर्म में या सनातन धर्म में या किसी भी फील्ड में, वो यहाँ पर फलीभूत हो सकती है, यानी उसका सफल होने का टाइम आ रहा है। तो इसलिए तैयार रहना। सामूहिक मीडिया के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हो सकती है, यानी मास मीडिया में कहीं ना कहीं क्रांति की शुरुआत हो सकती है। यानी मीडिया वाले अपनी अपनी जो मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेज है, उसमें नए नए संशोधन कर सकते हैं। इस दौरान में नवीन से नवीन किताबें और आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हो सकते हैं। यानी नवीन से नवीन किताबें मतलब नवीन से नवीन बुक्स, नॉलेजेबल बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स यहाँ पर राइट हो सकती है। और आर्टिकल्स, यानी जितने भी जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पब्लिश हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो आर्टिकल्स पिछली कुछ चीज़ों को बताते हुए पब्लिश किए जा सकते हैं। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। संचार कौशल में वृद्धि होगी। संचार कौशल यानी इसको हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स या सोशल स्किल्स, या फिर कहीं ना कहीं रूप से इंटरेक्टिंग स्किल्स, या डिजिटल मार्केटिंग या शेयर मार्केटिंग, या फिर कहीं ना कहीं रूप से मार्केटिंग स्किल्स में कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं कहीं
कॉन्ट्रैक्ट्स और डील कर सकती है, यानी कोई कई कई कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं किसी बात को लेकर, या डीलिंग हो सकती है, या फिर आपस में मतलब समझौते टाइप की चीज़ें हो सकती है। नॉलेजेबल स्किल्स की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देगा, यानी जितनी भी जो नॉलेजेबल्स एंड कम्युनिकेशंस एंड इंटरेक्टिंग स्किल्स है उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कवि सम्मेलन, साहित्यिक सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन और ज्ञानवर्धक सम्मेलनों में वृद्धि हो सकती है, यानी कवि सम्मेलन यानी पोइट सम्मेलन या धार्मिक सम्मेलन और अन्य सम्मेलनों में कहने की वृद्धि होती दिखाई दे सकती है। एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स में वृद्धि होगी, यानी एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स नए नए आएंगे और आपको कहने के एजुकेशनल वीडियोस देंगे, ठीक है ना। आप जो पुराने सुनते आ रहे हो अब आप उससे हटोगे और नई तरफ जाना शुरू करोगे, यानी नयों की तलाश करोगे। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। लोगों की बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता में परिवर्तन है, यानी लोगों की मेटेरियल लाइफ एंड कहीं ना कहीं रूप से इंटेलेक्चुअल लाइफ में एक बहुत बड़ा या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में कहने की परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के लिए, दार्शनिकों के लिए या अध्यात्म गुरुओं के लिए ये समय बहुत सकारात्मक रहने वाला है। इस समय वैज्ञानिक लोग अपने विज्ञान का, दार्शनिक लोग अपने दर्शन का और अध्यात्म लोग अपने अध्यात्म और धर्म का प्रचार प्रसार खुले ढंग से कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये टाइम है प्रचार प्रसार करने का अपने ज्ञान को, ठीक है, अपने ज्ञान को एक्सपेंड करने का। लोगों की यात्रा में वृद्धि होगी, खासकर वह यात्राएं जो धर्म से जुड़ी हुई, अध्यात्म से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई और शिक्षा और नीतियों से जुड़ी हुई हो, उसमें कहने की वृद्धि होती दिखाई देगी, यानी तीर्थ यात्राओं में कहने की वृद्धि होती जाएगी। और लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम ट्रैवल्स कहने की वृद्धि होती दिखाई देगी, जिस करके फॉरेन डिपार्टमेंट को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं कहीं देशों में किसी विषय को लेकर आपसी समझौते हो सकते हैं, यानी कहीं कहीं देशों में किसी न किसी विषय को लेकर आपसी गठबंधन या आपसी समझौते हो सकते हैं, या फिर उनकी नीतियों में एक बहुत बड़ा समझौता हो सकता है कि हम सब साथ मिलकर अपने अपने देश को आगे तक लेकर जाएंगे। इस प्रकार की अप्रोच हो सकती है। लोगों की ज्ञान के प्रति जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ेगी, मतलब हमने ज्ञान को जानना है, इस प्रकार की सोच बढ़ेगी, यानी लोग क्यूरियस बनने वाले हैं आने वाले समय में। व्यापार और आदान प्रदान के क्षेत्र में क्रांति हो सकती है, यानी व्यापार और आदान प्रदान के क्षेत्र में एक क्रांति हो सकती है। वो क्रांति पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो अब रब जाने, ठीक है ना। व्यापार और आदान प्रदान यानी बिजनेस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में और इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। वाणिज्य क्षेत्र में क्रांति हो सकती है, यानी कॉमर्स अकाउंटेंट्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। ये समय लेखकों के लिए बहुत शुभ समय होगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाकर लेखकों को चाहिए कि वे अपनी पुस्तकों को लिखें और उसको पब्लिश सही ढंग से करवाएं, ठीक है ना। लोगों की विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखेगा, यानी लोगों की जो मेंटल आइडियोलॉजी है उसमें एक चेंज या उसमें शिफ्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब वो पहली जैसी आइडियोलॉजी नहीं रहेगी जैसे पहले होती थी, अब उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अपने अपने क्षेत्र के प्रवक्ता आएंगे और अपने अपने क्षेत्र का गुणगान करेंगे, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। यानी अपने अपने क्षेत्र का कोई एजुकेशनल से रिलेटेड आएगा, एजुकेशन का प्रचार प्रसार करेगा, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आएगा, वो स्पिरिचुअल का प्रचार प्रसार करेगा, कोई किसी न किसी क्षेत्र से आएगा और किसी न किसी क्षेत्र का प्रचार प्रसार करने का। इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, डिबेट्स हो सकती है, ठीक है ना। लोगों को समाज को दार्शनिक और साहित्यिक कार्य, धार्मिक परिवर्तन लेखकों को मार्गदर्शन मिलेगा, यानी लोगों को या समाज को दार्शनिकों यानी फिलोसफर्स का, अच्छे फिलोसफर्स, साहित्यकारों को, धार्मिक प्रवक्ता लेखकों का मार्गदर्शन मिले। अब वो मार्गदर्शन पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, इट डिपेंड अपॉन द टाइम, ठीक है ना, पर होगा सही, ये बात निश्चित है, ठीक है। लोगों के विश्वास में परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे सकता है। लोगों का ध्यान गणित, लेखक, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, साहित्य, ज्ञान, स्किल्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स, खोज, शोध कर्ता, शिक्षक, धार्मिक प्रवक्ता, आध्यात्मिक प्रवक्ता अथवा धर्मशास्त्र और अन्य शास्त्रों की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई, यानी लोग बुकिश यहाँ पर बनेंगे और व्यवहारिक भी बनेंगे, नो डाउट, ठीक है ना। और गणितज्ञ, मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देगा, राइटिंग स्किल्स की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देगा, वाणिज्य स्किल्स की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देगा, सोशल स्किल्स की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देगा, अर्थशास्त्र की तरफ ज़्यादा जाता दिखाई देगा, साहित्य ज्ञान यानी लिटरेसी नॉलेज में यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, स्किल्स में ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देगा, कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स, खोज, इनमें ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देगा। और शिक्षक, धार्मिक प्रवक्ता, आध्यात्मिक प्रवक्ता और कहीं ना कि जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कि, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें उनमें जाता हुआ दिखाई देगा। ज्ञान की सामग्रियों में वृद्धि होगी, यानी नॉलेजेबल मटेरियल्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, ये बात निश्चित, यानी स्टेशनरी से जुड़ी हुई, नॉलेज से जुड़ी, किताबों से जुड़ी चीज़ों में कहने की वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि इस दौरान में कई देशों के सिलेबस और करिकुलम में भी एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है,
इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। पुस्तकालयों में वृद्धि हो सकती है, यानी लाइब्रेरीज में लोगों का ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा, अथवा पुस्तक मेला हर क्षेत्र में लगता हुआ दिखाई देगा, इसलिए लोगों को इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। समाज के लोगों को ज्ञान, तार्किक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, यानी लोगों का जो ज्ञान होगा वो प्रैक्टिकल भी बनेगा, लॉजिकल भी बनेगा, तथ्यात्मक यानी फैक्ट्सफुल भी बनेगा। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। कहीं ऐसी संस्थाएं भी आएगी जो समाज सेवा का कार्य इस दौरान में करेगी, यानी सोशल वर्क यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बृहस्पति का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं बहुत शुभ रहने वाला है, और कईयों के लिए शुभ होगा, कईयों के लिए अशुभ होगा। 12 लग्न और 12 राशियों के लिए कैसा जा सकता है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो था देश दुनिया के लिए कैसा जा सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें होगी ये फास्ट होने वाली है, ये तीव्र गति से कहीं ना कहीं होगी, ये स्लो डाउन कर करके नहीं होगी, ये जगदम यहाँ पर होने वाली है। तो इसलिए बी रेडी फॉर टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा, वंदे मातरम, हरे कृष्णा, टेक केयर।